बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था और दिल का बहुत ज़्यादा अमीर था। वह अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियाँ दरख्त के पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के बाद बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास आया अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। इसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था कि मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने इससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कुरान पाक के चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए बोला, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं ज़बानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराईं और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता था। ये आयात तो उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चूं चूं करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इस तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। उससे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था।
सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज़ लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, ऐ नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे देते। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज फिर इनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाकर मज़े से उड़ाऊं। मेहनत करके पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। तुझ जैसे मुफ्त खोरों पर पैसे क्यों ज़ाय करूं? अब जा, भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फ़कीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर ज़ाय करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत तो थी नहीं इसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर इसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो मोची बेजार रोता जा रहा था और यह आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। इसने मोची की ज़बान से ये अल्फाज सुने और इसके दिल पर बहुत असर हुआ। इसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफ़ादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक़ पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफ़ादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली थी। इस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने इससे खाना खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में इसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस चला गया तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी।
اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا۔ میرا بچہ بیمار پڑا تھا۔ میں نے اس سے کچھ روپیے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنے جانے والی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔